आरसीसीबी को देख रहे हो तो आपको हमेशा आरसीसीबी के ऊपर दो तरीके की रेटिंग देखने को मिलती है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रही है, एक यहाँ पे लिखा है 25 एम्पियर, लेकिन साथ में लिखा है 30 मिली एम्पियर। जबकि अगर आप दूसरी आरसीसीबी में देखोगे तो यहाँ लिखा है 25 एम्पियर, लेकिन इसके साथ में 100 मिली एम्पियर लिखा है। मतलब यह दोनों आरसीसीबी 25 एम्पियर की है, लेकिन इसके साथ में एक 30 मिली एम्पियर की है, जबकि दूसरी 100 मिली एम्पियर की है। तो आखिर यह 30 मिली एम्पियर और 100 मिली एम्पियर क्या है, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहली चीज तो आपको यह ध्यान होनी चाहिए कि जो भी हमारी आरसीसीबी होती है, इस आरसीसीबी में दो टाइप की रेटिंग क्यों है। तो इसमें जो हमारी ये पहले वाली रेटिंग है, जो कि यहाँ पे 25 एम्पियर लिखा हुआ है, यह हमारे इस बात को बताती है कि इस आरसीसीबी को आप कितने लोड पर जोड़ सकते हो। और यह 25 एम्पियर की हम लगाएंगे, 40 एम्पियर की लगाएंगे, ये कितने एम्पियर की लगाएंगे, इसको हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो यह सेम रेटिंग हम जब से एमसीबी को सिलेक्ट करते हैं ना, सेम वैसे ही इसका भी सिलेक्शन किया जाता है। अगर आपको जहाँ पे कहीं पे आरसीसीबी लगानी है और वहां पर पहले से एमसीबी लग रही है, तो उस एमसीबी की आप रेटिंग देख सकते हो। आप देख सकते हो एमसीबी पहले से अगर 16 एम्पियर की लग रही है तो आप 16 एम्पियर की आरसीसीबी को लगा सकते हो। लेकिन आरसीसीबी को पूरी तरीके से कैसे सेलेक्ट किया जाता है, इसके ऊपर मैंने एक और डिटेल वीडियो बना रखा है, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। अभी हम हमारे अगले टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं कि आखिरकार ये जो दूसरी एम्पियर रेटिंग है, यह एम्पियर रेटिंग क्या है और हमें कौन से एम्पियर रेटिंग की हमारी आरसीसीबी को लाना है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज, ये दूसरी एम्पियर रेटिंग होती है, इसे हम बोलते हैं आरसीसीबी की सेंसिटिविटी रेंज। मतलब कि हमारी जो ये आरसीसीबी है, ये आरसीसीबी कितनी सेंसिटिव है, उस चीज को हमारी ये दूसरी रेटिंग बताती है। अभी आपको एक बात यह क्लियर होनी चाहिए कि जो आरसीसीबी की सेंसिटिविटी रेंज होती है, ये सिर्फ 3 टाइप की आपको देखने को मिलेगी। मतलब कि आपको मार्केट में सिर्फ 30 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर और 300 मिली एम्पियर, इन तीनों टाइप की ही आरसीसीबी की सेंसिटिविटी रेंज देखने को मिलेगी। लेकिन अब सभी के मन में एक अगला सवाल यह आएगा कि आखिरकार इनमें से कौन सी हम आरसीसीबी लेके आए, और यह क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों अगर हम सबसे पहले बात करें 30 मिली एम्पियर की, तो 30 मिली एम्पियर सेंसिटिविटी रेंज वाली आरसीसीबी को उस जगह लगाया जाता है जहां पर हमारा जो लोड है, उस लोड का डायरेक्ट टच ह्यूमन के साथ में होता है। जैसे कि हमारे घर के अंदर आप देखेंगे हमारा जो फ्रिज है, हमारी वॉशिंग मशीन है, हमारी टीवी, इन सब का हम डायरेक्ट टच कर रहे होते हैं। तो ऐसी जगह जहां पर ह्यूमन का बार बार लोड पे डायरेक्ट टच लगता है, उन जगह पर हम 30 मिली एम्पियर की सेंसिटिविटी रेंज वाली आरसीसीबी को लगाते हैं। 30 मिली एम्पियर की सेंसिटिव रेंज वाली आरसीसीबी लगाने का फायदा ये रहता है, यह जो आरसीसीबी होती है, यह काफी ज्यादा सेंसिटिव आरसीसीबी होती है। मतलब कि हमारा जो सप्लाई वायर है, जो वायर है जिसमें हमारा करंट फ्लो हो रहा है, अगर उस वायर से थोड़ा सा भी करंट लीकेज हो जाएगा, किसी उपकरण की बॉडी में या वॉल में कहीं पे भी अगर थोड़ा भी करंट लीकेज हो जाएगा, तो उस केस में ये आरसीसीबी तुरंत ट्रिप कर जाती है। तो इसी वजह से इस आरसीसीबी को हाई सेंसिटिव आरसीसीबी कहा जाता है, और इसका मेनली उपयोग उस जगह किया जाता है जहां पर हमें ज्यादा इलेक्ट्रिकल शॉक से प्रोटेक्शन चाहिए होती है। उदाहरण के तौर पे आप आपके घरों के अंदर देखोगे तो आपको मैक्सिमम तौर पे 30 मिली एम्पियर की ही आरसीसीबी देखने को मिलेगी। इसके बाद में दोस्तों सेकंड बात करें 100 मिली एम्पियर आरसीसीबी कहाँ लगी होती है, तो दोस्तों 100 मिली एम्पियर की जो आरसीसीबी होती है, इसका भी उपयोग आप कई बार घरों के अंदर देखोगे। वैसे अगर आप इसका मेन यूज की बात करो, कि अगर आपसे कभी इंटरव्यू में पूछा जाए कि इसका कहाँ उपयोग होता है 100 मिली एम्पियर आरसीसीबी का, तो इसका उपयोग ऐसी जगह किया जाता है जहां पर हमारा जो लोड है, उस लोड में पहले से इनहेरेंट लीकेज करंट है। तो हमारे जो डिजिटल डिवाइसेस होते हैं, जैसे हमारे लैपटॉप हो गए, इन सभी के अंदर पहले से ही थोड़ा सा लीकेज करंट होता है, और वह जो परमानेंट जो लीकेज करंट थोड़ा रहता है, उसे हम इनहेरेंट लीकेज करंट बोलते हैं। तो ऐसी जगह जहां पर काफी सारे डिजिटल डिवाइस का उपयोग हो रहा है, जो हमारे कॉल सेंटर होते हैं, डाटा सेंटर होते हैं, आईटी पार्क होते हैं, तो इन सभी जगह कई सारे हमारे डिजिटल डिवाइस लगे होते हैं। हमारे घरों में भी हम लैपटॉप का उपयोग करते हैं, लेकिन वो हमारे गिनती के होते हैं। लेकिन अगर आप किसी डाटा सेंटर के अंदर जाकर देखोगे तो वहां पर कई सारे कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो ऐसी जगह जहां पर कई सारे डिजिटल डिवाइस का उपयोग हो रहा है, तो वहां पर जो हम मैक्सिमम तौर पे जो आरसीसीबी को लगाते हैं, वो हमारी 100 मिली एम्पियर की सेंसिटिव रेंज वाली आरसीसीबी को लगाते हैं। इसके बाद में दोस्तों लास्ट और थर्ड टाइप की आरसीसीबी जो होती है, वो होती है हमारे 300 मिली एम्पियर की। यह 300 मिली एम्पियर सेंसिटिव रेंज वाली आरसीसीबी का उपयोग काफी कम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप कभी इंडस्ट्री के अंदर जाके देखोगे, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गई, या फिर आप किसी होटल में जाके देखोगे, तो ऐसी जगह पर आपको 300 मिली एम्पियर की आरसीसीबी देखने को मिलेगी। ऐसा इस वजह से क्योंकि इस आरसीसीबी का उपयोग हमारा जहाँ पे भी फायर प्रोटेक्शन हो रही है, वहां पर आपको सिर्फ यही 300 मिली एम्पियर सेंसिटिव रेंज वाली आरसीसीबी देखने को मिलेगी। इसके अलावा कई सारे जो हैवी इक्विपमेंट इंडस्ट्री के अंदर लगे होते हैं, जिनमें लीकेज करंट ऑलरेडी होता है, जैसे कि आप वेल्डिंग मशीन को देखोगे, या फिर हमारी जो कटिंग मशीन होती है, या फिर जो बड़ी बड़ी जो मशीनें होती है, वहां पर उन मशीन के अंदर थोड़ा लीकेज करंट हमेशा रहता है। तो इस वजह से उन हैवी इक्विपमेंट के साथ में हम 300 मिली एम्पियर सेंसिटिव रेंज वाली आरसीसीबी का उपयोग कर रहे होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा